सस्ता ऑप्शन के लिए शिवांगी के पास जाएंगे। शिवांगी, एक सस्ता ऑप्शन आइडिया रेडी रखिएगा। एफएनओ सुपरस्टार पालविया साहब, आप रेडी करो। चार्ट का चमत्कार कविता जी आपके पास आएंगे। और मिड कैप फंडा के लिए अब हमारे साथ नरेंद्र सोलंकी साहब जुड़ते हुए। सोलंकी साहब, हाय, गुड मॉर्निंग। इस बीच एथर एनर्जी, जिसकी लिस्टिंग की 10 बजे तैयारी हो रही होगी, उसके टिक्स आते हुए, हाँ लार्जली क्योंकि ठंडा रिस्पांस था, 1.5 गुना ये भरा था, 1.5 गुना भी नहीं भरा था, 1.4 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, तो शायद इशू प्राइस के आसपास ही सेटल होता हुआ इस समय। खैर, लिस्टिंग पे नजर रखेंगे, उस पर फिर अपन बातचीत भी करेंगे। जो इन्वेस्टेड हैं, जिनको लगा, और जो साइडलाइंस पे बैठ के लिस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, सबके लिए रणनीति क्या हो, ये 10 बजे कंटिन्यूस जब लिस्टिंग होगी उसके बाद बातचीत करेंगे। पर आज सुबह वीरू, अपन लोग सीधा सौदा में चर्चा कर रहे थे ऑटो इंडेक्स में जो स्ट्रेंथ नजर आ रही, और स्क्रीन पे वही छाए हुए हैं। हीरो मोटोकॉर्प, रीजन सबके अलग अलग होंगे, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, डॉक्टर साहब सबके स्टॉक्स फायर करिए, ऑल आर फायरिंग। सब 1 से 2% के आसपास के मूव्स पिछले कुछ खुलने के बाद स्क्रीन पे सब में अच्छी तरह का मोमेंटम पिकअप होता हुआ। वो क्या होता है ना आशीष, बाजार अच्छे रिवॉर्ड्स को खोजता है। सबको मालूम है चैलेंजेस हैं बाजार में, अभी 24,500 के ऊपर हम जा नहीं पा रहे हैं। सो लुक फॉर बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बाजार ने वो खोजा। वो बात की थी ना हमने, अक्टूबर के बाद फर्स्ट टाइम 2 इंडिया के ऊपर क्लोज हुआ था। वो रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे आशीष, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। और मार्केट्स थोड़ा चैलेंजिंग है, इंडेक्स थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन जैसे सीधे सौदा में आज आशीष और मैंने फोकस किया था, फोकस कीजिए ऑटो पे, ऑटो इज डूइंग वेल। अच्छा, एक स्टॉक और जो हमारी टीम्स में भी था, जिसको आशीष और मैंने सुबह डिस्कस भी किया था, लुक एट नायका। नायका एट 200, और मैं इस स्टॉक को अपनी टीम में बार बार इंक्लूड भी कर रहा हूँ। मैं इसके बिहेवियर से अगर आप देखिए बड़ा चौंका हुआ था इस बार, क्योंकि इसने जो 180 पे ब्रेकआउट दिया था ना, वो गजब था, उल्लेखनीय था। मतलब इसका कि ओआई पुट राइटर्स अब 200 के ऊपर। आपका व्यू क्या होगा कविता, ये शिवांगी जी? 200 सिंपली मीन्स वो जो 23 सितंबर को ब्रेकडाउन था, उस पॉइंट को आप रीगेन कर गए। वो सबसे सिवियर ब्रेकडाउन था इसके करियर का, शॉर्ट करियर का। अभी आप 200 के ऊपर कैसे देख रही हैं नायका को? जी बिल्कुल, नायका में एक मंथली बेसिस पे बॉटम आउट स्ट्रक्चर बना है, यानी कि ये एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ अब बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। हमने देखा है पिछले लगभग 10 ट्रेडिंग सेशन से एक बहुत ही कंसोलिडेटिव नैरो बैंड में कामकाज कर रहा था, और आज वो डिसाइसिव ब्रेकआउट जो है वॉल्यूम्स के साथ, वो एक अच्छे यहाँ पे कंफर्मेशन ट्रेड दे रहा है। पिछले 2 दिनों से इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी एक वॉल्यूम्स में एक्शन बनते हुए दिखे हैं, जो आज प्राइस में भी कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये मुझे होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है, और नेक्स्ट जो है वो हम 210 के लिए तैयारी कर सकते हैं नायका के लिए, 196 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखते हुए। आज के नंबर्स जो 10 वायदा के आने, उनमें से एक अहेड ऑफ नंबर्स अपन तेजी का कॉल राइट कर रहे थे, मेरे ख्याल से पॉलीकैब का स्टॉक दिखाइएगा, मानस के साथ वो ट्रेड राइट किया है शायद। आज के टॉप कॉल्स में मेरे ख्याल से मानस का प्रिफर्ड पिक था, नंबर से पहले धीरे धीरे मूव करना शुरू कर गया। मानस, रिविजिट करें पॉलीकैब, आप ही ने शायद ट्रेड दिया था ना? जी बिल्कुल। जी, तो देखिए 6000 के टारगेट थे, तो वो टारगेट तो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन ये सही समय है जब आप स्टॉप लॉस को रिवाइज कर सकते हैं। मैंने 5700 के स्टॉप लॉस की बात की थी, लेकिन अब आई थिंक स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 5764 पे कर लेना चाहिए। 5764 पे, और पालविया साहब ने भी जुड़ने के बाद इसकी बात करी थी। खैर, अब अपन 5764 के साथ ट्रेड बढ़िया ग्रिप में अपने स्टॉप लॉसेस को ले आइए थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा बेहतर है। 4 का चौका का टीजर कर दीजिए प्लीज, दिखा दीजिए सबको एक एक करके। सस्ता ऑप्शन के लिए शिवांगी के पास चला जाए। शिवांगी, रडार पे कौन सा स्टॉक मैम, किसका सस्ता ऑप्शन लेना है? जी बिल्कुल, भारतीय एयरटेल पे नज़र है। यहाँ पे स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी मल्टीपल डोजीज बनाने के बाद बाइंग इंटरेस्ट आज यहाँ पे एक अच्छे इमर्ज हो रहे हैं, और अपने एक अच्छे रेजिस्टेंस जोन से डिसाइसिवली हट के नज़र आ रहा है ये स्टॉक। कंसिस्टेंटली यहाँ पे पिछले 9 हफ्तों से हमने देखा है कि सपोर्ट बेस बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, तो स्ट्रॉन्ग काउंटर है। सीरीज़ में भी हमने शुरुआत में देखा कि अच्छे रोल ओवर्स के साथ शुरुआत हुई थी, तो ओवरऑल बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 1900 के कॉल ऑप्शन में मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें 44 के स्टॉप लॉस और 68 के टारगेट्स के लिए। ओके, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे भारतीय एयरटेल, और डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ यहाँ पे शिवांगी ने 1900 की कॉल को पिक किया। एफएनओ सुपरस्टार राजेश पालवी से लेते हैं। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप?
तो वीरेन जी ऑटोमोबाइल स्पेस पे ही फोकस है और उसमें हमें लगता है टीवीएस मोटर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे स्टॉक में बनी है, थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक एक ग्रीन ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब क्रॉस करते हुए दिखेगा। 2880 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए टीवीएस मोटर फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2795। 2795 के एसएल के साथ टीवीएस मोटर्स में पालविया साहब की खरीदारी करने की कॉल। ये हो गया एफएनओ सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार। कविता जी, कौन सा स्टॉक मैम? सो आशीष जी, कैश सेगमेंट से फैक्ट में बहुत अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। अपने सारे एवरेजेस के ऊपर निकला है और अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग होते हुए दिख रही है। तो अंटिल काउंटर 812 के लेवल के ऊपर है, यहाँ पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 840 850 के प्राइस टारगेट के लिए। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की। ओके 20 पे फैक्ट आपका स्क्रीन पे बाय कॉल है। अब चलते हैं आज की मिड कैप फंडा कॉल के लिए नरेंद्र जी के पास। नरेंद्र जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग जी। आज की हमारी जो पिक है वो बैंकिंग स्पेस से है और स्टॉक का नाम है इंडियन बैंक। और इनके जो लेटेस्ट रिजल्ट का अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस, तो काफी अच्छी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रही है। प्रोविजनिंग की जो इनकी लोअर थी और प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी उभर के आई है और आरओए है वो 1.37 के परसेंट के आसपास आया है। और आगे जाके अगर आप देखेंगे तो इनकी जो एसेट क्वालिटी का जो ट्रेंड है वो काफी अच्छा इंप्रूव हो रहा है। और हमें लगता है कि स्लीपेजेस भी हैं वो भी आगे जाके मॉडेस्ट और जो भी लो है वहीं पे ही रहेंगी। और जो इनकी जो लेगेसी बुक है वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो चुकी है और अब जो फोकस रहेगा कंपनी का वो आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने पे रहेगा। तो धीरे धीरे जो इंटरनल्स है वो बेहतर होने की ओर रुझान कर रहे हैं, तो इसमें बाय करके चल सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो 672 रुपीज है फिलहाल। ओके, चलिए भाई, चार का चौका का रैप कर दिया जाए। सस्ता ऑप्शन शिवांगी की तरफ से आया था, भारती एयरटेल। इस पे अपन वैसे भी ट्रेड राइट कर रहे थे। ये लीजिए, एक ऑप्शन के जरिए 1900 का कॉल खरीद लीजिए 44 के स्टॉप के साथ 68 के टारगेट्स के लिए। पालविया साहब का एफएनओ सुपरस्टार है टीवीएस मोटर्स। 2795 का एसएल, 2880। आज ऑटो अच्छा कर रहे हैं, कल भी अच्छा कर रहे थे। 2880 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। कविता जी चार्ट का चमत्कार में लेकर आई हैं फर्टिलाइजर सरकारी कंपनी फैक्ट। 812 का स्टॉप लॉस, 840 से 850 के टारगेट्स। और सैटरडे के इंडियन बैंक के रिजल्ट्स वाकई अच्छे थे। कल हमने देखा था स्टॉक में अच्छे मूव्स भी बन रहे थे। सोलंकी साहब कह रहे हैं इसको लंबी अवधि के लिए दरअसल खरीदा जा सकता है। तो ये है आज का बेहतरीन मिड कैप फंडा आपके लिए।